नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और समय के बीच आलेख के बारे में बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो होता है बी ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा टी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में जो आपका कुंडली का क्षेत्रफल सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच बना हुआ कोण है। मेरे प्यारे दोस्तों, ओमेगा टी का मान टाइम के रेस्पेक्ट में बदलने से फाई बी का मान बदलेगा और फाई बी के मान में बदलने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आपके सामने E इक्वल टू एन वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी यहाँ चेंज होगा तो E की वैल्यू क्या होगी और यहाँ फाई बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुंडली की बात करते हैं। ओमेगा टी का मान जब जीरो होता है, ओमेगा टी का मान जीरो होता है तो फ्लक्स का मान क्या होता है दोस्तों, अधिकतम। और फ्लक्स का मान अधिकतम होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होता है। तो यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य है। ये वाली जब कंडीशन आती है ओमेगा टी का मान पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 की वैल्यू तो होती है 1। इस कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मैक्सिमम होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पीक वैल्यू पर चला गया। इसी तरीके से आपके सामने ओमेगा टी का मान पाई रखते हैं तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो E की वैल्यू भी फिर आपके सामने 0 हो जाती है। 270 पर देखा जाए तो 270 पर साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो ये जो E की वैल्यू होती है वो दोस्तों नेगेटिव हो जाएगी और वापस 360 का मतलब हो गया 2 पाई पर इसकी वैल्यू आपके सामने 0 होती है तो E की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, कुंडली का जो तल है जिसका क्षेत्रफल सदिश है चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। चुंबकीय फ्लक्स बदलने से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मेरे प्यारे दोस्तों चेंज होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरह का लगा आपको ग्राफ, ये किस तरह का लगा वीडियो, आपको ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें दोस्तों। ओके।